Hello everyone, welcome to my channel Ganit Gurukul. In my previous lecture, we are discussing about the topic linear inequalities. Today we will solve question on this exercise 6.1 NCERT. Hello everyone, welcome to my channel Ganit Gurukul. So in my previous lecture, we are discussing about a new topic from class 11, linear inequalities. ठीक है, उसके बेसिक टर्म्स एंड उसे हम कैसे सॉल्व करते हैं इसके तरीकों के बारे में और उस टॉपिक का मीनिंग, लीनियर इनइक्वालिटीज का जो मीनिंग है इस बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा सेकंड लेक्चर है उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। तो आज जो हम करेंगे, आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी एक्सरसाइज 6.1 फ्रॉम एनसीईआरटी। उसके क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम द चैप्टर लीनियर इनइक्वालिटीज। ओके, सो पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है सॉल्व 24x लेस देन 100 व्हेन x का वैल्यू नेचुरल नंबर या x का वैल्यू इंटीजर। सबसे पहले ये जो टर्म्स है इनको हम बाद में डील करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, इस पे फोकस करते हैं। 24x लेस देन 100, वहां से हम थोड़ा इसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है? गिवन है 24x लेस देन 100। ओके, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा? ये जो 24 मल्टीप्लाई में है इसे हम दूसरे साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में। ये बात क्लियर है? x लेस देन 100 बाई 24 कैसे हो गया? ठीक है, थोड़ा कैंसिल करते हैं हम इसे। तो ये 6 और ये 25, 4 से हमने कैंसिल किया तो ये आ गया x लेस देन 25 बाई 6। अगर हम डिवाइड करें तो ये अप्रॉक्स कितना आ जाएगा? 4.1 समथिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन में यहाँ हमें ये क्लियर हो गया कि x का वैल्यू 4.1 से कम होना चाहिए, लेकिन x का वैल्यू क्या क्या होगा ये है बिलोंग्स टू का साइन। ठीक है, मतलब x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 4.1 से कम, लेकिन x का वैल्यू क्या? नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। हिंदी में अगर हम बात करें, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 से लेकर आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो मतलब हमें ये जो 1 2 3 4 5 6 ये सब लेना है, लेकिन कौन कौन सा वैल्यू जो कि 4.1 से कम होना चाहिए। तो 4.1 से कम प्राकृत संख्या में कौन कौन आता है? एक तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा और 4 आएगा। ठीक है, तो हमने कैसे फाइंड किया, ये बात क्लियर हुआ। इन द सेम वे x का मान, अगर दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर इंटीजर हुआ, इंटीजर यानी पूर्णांक, तो पूर्णांक देखो क्या होता है, पूर्णांक पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। ठीक है, ये सब तो होगा ही, ये 4 भी होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। इसके बाद वाले जो नंबर्स है 0, -1, -2 से लेके आगे जितने भी छोटे नंबर्स है वो, इसलिए हमने डॉट डॉट कर दिया, -3, -4, -6, सारे तो 4.1 से छोटे ही है ना, तो सारे नंबर उसमें आ जाएंगे क्योंकि हमें इंटीजर बोला गया है। ठीक है, चलो हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है -12x इज ग्रेटर देन 30। ठीक है, इसमें भी पहला नंबर बोला है कि x का मान जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, एंड नंबर 2 बोला है सेम, x का मान जो है वो इंटीजर होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इसे थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है? गिवन है कि -12x इज ग्रेटर देन 30। ठीक है, तो यहां से पहले 12 को हम नीचे लेके आते हैं, तो -x इज ग्रेटर देन 30 बाई 12। ठीक है, कुछ इस तरह से आया। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम। 6 2 जा 12, 6 5 जा, तो -x इज ग्रेटर देन, कितना आ रहा है? 2 2 जा 4, 2 5 जा। ठीक है, अप्रॉक्स 2.5 आ रहा है। ठीक है, यहां हमें ध्यान देना है -x, तो x की तरफ आप माइनस को नहीं रखोगे। ठीक है, तो इस माइनस को हम क्या करेंगे? इस साइड लेके आ जाएंगे, लेकिन हमें इस बात का ध्यान देना है कि जब हम माइनस को दूसरे साइड, ये माइनस है मल्टीप्लाई में, इस साइड जब हम इसको डिवीजन में लेके आएंगे तो ये जो साइन है आपको ध्यान देना है, ये जो ग्रेटर देन है, ठीक है, वो भी बदल के क्या हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा। ठीक है, और अगर लेस रहता तो वो हो जाता ग्रेटर। मतलब जो भी साइन है उसका अल्टरनेट आप कर दोगे जब आप माइनस को अगर दूसरे साइड लेके जाओगे। ठीक है, अब हम देखते हैं, बात करते हैं कि
हमारा आंसर क्या क्या होना चाहिए। x का मान हमें -2.5 से छोटा लेना है। तो सबसे पहला x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या होना चाहिए। तो प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4 ना। तो आप ध्यान दो, यहाँ 2.5 -2.5 से छोटा नंबर लेना है। तो ये सब तो कोई भी -2.5 से छोटे होते ही नहीं है। ठीक है, सारे के सारे 2.5 से बड़े हैं, मतलब नेचुरल नंबर में इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं, मतलब x हैज नो सोल्यूशन। अगर हम बात करें नेचुरल नंबर की तो हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन हम वही दूसरा नंबर अगर इंटीजर का बात करें तो -2.5 से छोटे इंटीजर्स तो पॉसिबल है, हो सकते हैं। तो -2.5 से छोटा कौन होता है, -3 होता है, -4 होता है, -5 होता है, और इस तरह से डॉट डॉट बाकी सारे नंबर्स उससे जो छोटे हैं सब क्या होंगे, -5 से जो छोटा है वो -2.5 से तो छोटा होगा ही। ठीक है, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है 5x - 3 इज लेस देन 7। ठीक है, इसमें भी सेम फर्स्ट नंबर बोला है कि x जो है वो इंटीजर होना चाहिए, एंड नंबर 2 बोला है x इज रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में सारे नंबर आ जाते हैं। ठीक है, ये तो आप अभी तक कर रहे हो, पहले 2 क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, लेकिन इसमें आप क्या करोगे ये हम ध्यान देंगे। पहले तो हम इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। हमारे पास दिया हुआ है 5x - 3 इज लेस देन 7। हल करते हैं। पहले तो -3 को इधर लेके जाएंगे तो +3 हो जाएगा। ठीक है, तो 5x इज लेस देन 10 हो गया, तो x इज लेस देन 10, और ये 5 जो है ये भाग में आ जाएगा तो 2, मतलब आपको क्या मिल गया, x इज लेस देन 2, 2 से छोटा। ठीक है, तो सबसे पहला आंसर तो आपके लिए बहुत ही आसान है क्योंकि अब तक आप कर चुके हो। 2 से छोटा जितना भी इंटीजर है, ठीक है, तो 2 से छोटा क्या क्या इंटीजर आपको मिल जाएगा, 2 से छोटा 1 होगा, 0, फिर उससे भी कम -1 -2, ये सारे नंबर्स को आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, जब बात आ गई रियल नंबर की, ठीक है, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में सारे नंबर यानी परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इंटीजर, होल नंबर, ठीक है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या, सारे नंबर को अगर हम मिला दें तब वास्तविक संख्या बनते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं जैसे हम ये 1 2 3 4 लिख रहे हैं तो उसे लिखना संभव नहीं है क्योंकि बहुत सारे हैं, 2 नंबर के बीच में बहुत सारे रियल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, तो सारे हम तो लिख नहीं सकते। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसको इस रूप में लिख देते हैं। ठीक है, तो 2 से छोटा क्या क्या नंबर हो सकता है, 2 से छोटा हो सकता है, उसको देखो लिखने का तरीका, 2 से -∞ विथ ओपन ब्रैकेट। ठीक है, ये आपको क्लियर नहीं हुआ तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का कंसेप्ट बताती हूँ। ठीक है, ओपन ब्रैकेट में अगर हम किसी चीज को लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है, ये जो इस तरह से राउंड ब्रैकेट आप देख रहे हो ना, इसे ओपन ब्रैकेट कहते हैं। मैं अगर यहाँ पे लिख रही हूँ 2 से 7, ठीक है, और क्लोज्ड ब्रैकेट में मैं लिख रही हूँ 2 से 7, तो दोनों का क्या मतलब है आपको ये समझना है। अगर मैंने ओपन ब्रैकेट में लिखा है 2 से 7, तो ये 2 के बाद आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है, तो 2 और 7 के बीच के अंकों को लिखना है, लेकिन 2 और 7 को आप नहीं लिख सकते अगर वो ओपन ब्रैकेट है। लेकिन अगर वही क्लोज ब्रैकेट है तो ये 3 4 5 6 तो रहेगा ही, लेकिन ये 7 और 2 भी रहेगा। ठीक है, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट में अंतर समझ आया। ठीक है, ओपन ब्रैकेट में क्या होता है कि जो 2 अंक लिखे हैं हम उसे नहीं ले सकते, उसके बीच के सारे अंक उसमें आ जाएंगे। लेकिन अगर क्लोज ब्रैकेट की बात हम करें, ठीक है, तो वो जो 2 अंक है पहला और आखिरी का, वो भी उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, अब बात हुई कि रियल नंबर था, रियल नंबर में हमें सारे नंबरों को लिखना था। ठीक है, लेकिन 2 से छोटा मतलब 2 नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ओपन ब्रैकेट का यूज किया। ठीक है, और 2 से छोटा सारे नंबर कहाँ तक, हमारा जो नंबर लाइन है वो -∞ से +∞ तक जाता है। ठीक है, मतलब ये जो छोटे नंबर है वो माइनस की तरफ, बड़े नंबर प्लस की तरफ। तो 2 से छोटा हमें चाहिए ना, तो छोटा चाहिए तो हम -∞ तक हम लेके जा रहे हैं, लेकिन
इनफाइनाइट हमें नहीं पता इनफाइनाइट क्या कितना होता है, इसीलिए इनफाइनाइट को हम इंक्लूड नहीं एक्सक्लूड यानी बाहर निकाल के रखते हैं। कभी भी हम माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी लिखेंगे तो वहां हम ओपन ब्रैकेट का यूज करेंगे, ना कि क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ये बात क्लियर हो रहा है कि हम कैसे इसको लिख रहे हैं। आगे और एक दो क्वेश्चन हम करते हैं इससे रिलेटेड तो और क्लियर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 4x प्लस 3 इज लेस देन 5x प्लस 7। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि ये जो x इज नेचुरल नंबर या x इज इंटीजर या रियल नंबर कुछ भी नहीं दिया है। जब कुछ भी नहीं दिया है तो हम उसे रियल नंबर कंसिडर करके ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। 4x प्लस 3 इज लेस देन 5x प्लस 7 गिवन है ना। ठीक है, तो आप क्या करो, x को x के साइड में लेके आ जाओ, नंबर को नंबर के साइड में, जैसे हम नॉर्मली सॉल्व करते हैं इक्वालिटी को। तो 4x और 5x को हम इस साइड लेके आ जाएंगे तो -5x हो जाएगा, और ये प्लस 3 इस साइड आएगा तो -3 हो गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो 4x माइनस 5x इज -x लेस देन 4। ठीक है, इसमें मैंने क्या कहा था कि माइनस को आपको x के साथ नहीं रखना है। तो जब हम माइनस को दूसरे साइड लेके जाएंगे तो ये जो साइन है ये क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, मतलब x ग्रेटर देन -4 हो जाएगा। ये बात क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो इसका सोल्यूशन लिखने का तरीका। x -4 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी -4 से बड़ा मतलब -4 को नहीं लेना है, इसीलिए ओपन ब्रैकेट हमने लिखा। और कहां तक जाएगा, बड़ा का जब बात हो गया तो आप सीधा इन्फिनिटी तक लेके जाओ। जब छोटे का बात होगा तो माइनस इन्फिनिटी और उसको पहले लिखना होगा। ठीक है, और जब बड़े का बात होगा तो आप क्या करो, इन्फिनिटी तक लेके जाओ। ठीक है, तो बस यही हो गया हमारा आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 7 सेम टाइप का एक क्वेश्चन है, उसके बारे में भी हम एक बात देख लेते हैं हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी 3 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। पहले तो थोड़ा सॉल्व करना होगा, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 3 लेस देन इक्वल्स टू 2x माइनस 6। ठीक है, x के पास x वाले नंबर को लेके जाओ तो 3x, ये 2x इधर आएगा तो -2x हो जाएगा। ये -6 है और ये -3 आएगा तो इधर +3 हो गया। तो 3x माइनस 2x इज x लेस देन इक्वल्स टू 3 माइनस 6 इज -3। लिखना है हमें सोल्यूशन, तो क्या हो जाएगा, -3 या -3 से छोटा। जब भी छोटे का बात है तो पहले माइनस इन्फिनिटी होता है। ठीक है, और कहां तक जाएगा, -3 तक। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि आप ओपन ब्रैकेट रखोगे कि क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, ओपन ब्रैकेट हम कब रखते हैं, जब सिर्फ लेस देन का साइन हो, मतलब इस नंबर को हमें नहीं लेना है, लेकिन इसमें देखो इक्वल भी लिखा है, मतलब इस नंबर को भी लेना होगा, मतलब ये -3 भी इंक्लूडेड है, मतलब यहाँ पे साइन हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट का। ठीक है, दोनों में अंतर समझ आया। जब इक्वल टू का साइन अगर नहीं रहता तो हम ओपन ब्रैकेट रखते, बट क्योंकि इक्वल टू का साइन है तो हमें उसे भी इंक्लूड करना है, इसलिए हमें लेना पड़ा क्लोज ब्रैकेट। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है x प्लस एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 लेस देन 11। क्या करना है, बस सॉल्व कर दो। तो 3 2 जा 6 एलसीएम हो गया, तो 6x प्लस 3x प्लस 2x लेस देन 11। ठीक है, तो 6 3 9 और 2 11x लेस देन, ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा 66। ठीक है, तो x लेस देन 66 बाई 11 हो गया, मतलब कितना आ गया, x लेस देन 6 से छोटा, मतलब हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, छोटा, मतलब माइनस इन्फिनिटी से हमें स्टार्ट करना पड़ेगा और कहां तक जाना पड़ेगा, 6 तक जाना पड़ेगा। बस विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह हमें सॉल्व करना है। ओके, इन दिस वे वी कैन सॉल्व द सिमिलर क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 6.1। इस पे मैं एक और लेक्चर डिलीवर करूंगी 6.1 पे, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम अब सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तरीका हमने सीख लिया है कि लीनियर इनइक्वालिटीज के 6.1 के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। सो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस आगे के लेक्चर पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you so much for watching the lecture video. For more videos, please like and subscribe my channel, Ganit Gurukul.